अब आपको 29 नवंबर यानी 2 दिन पहले सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को लेकर जो तकरार हुई थी उसे शुरुआत है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के अस्पतालों की हालत खराब है, ना सही से इलाज मिल पा रहा है और ना ही वक्त पर एम्बुलेंस। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार में जाति मजहब नहीं देखा जाता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। विशाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सवाल यही है कि आज सभी की निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन पर होंगी कि वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लगातार कई आरोप लगा रहे थे। उसमें खासतौर से अखिलेश यादव और सीएम योगी की बात देखी गई पहले दिन, लेकिन अब आज क्या बात होती है, किस तरह से जवाब देते हैं सीएम योगी, इस पर निगाहें होंगी। क्या लगता है कौन कौन से इससे मुद्दे हैं जिसे उठा सकते हैं सीएम योगी? कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अनुपूरक बजट पर अपनी बात रखेंगे। मैं इस वक्त विधानसभा में ही मौजूद हूं और 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। 12:20 के आसपास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात सदन में रख सकते हैं और उसके बाद जवाब में जो नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव वो भी बोलेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज क्या कुछ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं और उस पर अखिलेश यादव क्या कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि हमेशा ही ये देखा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार जो है बहुत ज़्यादा जो है तीखा जवाब जो है वो विपक्ष को देते रहे और यही वजह है कि सदन के उनके बयानों की चर्चा हमेशा होती रही है। ऐसे में बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे का वक्त हो चुका है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 12:30 के आसपास मुख्यमंत्री सदन में पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि उसके बाद जब वो अपनी बात रखेंगे, अनुपूरक बजट पर तमाम बातें रखेंगे, उसके बाद विकास की तमाम बातें होंगी। इसके साथ साथ चूंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह सवाल खड़े किए हैं मेडिकल व्यवस्था को लेकर, उस पर भी जो है वो सीधे तौर पर जवाब देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन विशाल ये भी है कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार चाहे जातीय जनगणना हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, अब उनका एक एक करके जवाब भी दे सकते हैं सीएम, क्योंकि पिछला जो अभी तक देखा गया है, जब भी वो इस सदन में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द जरूर बोलते हैं जिसे याद करके फिर कहा जाता है कि हाँ हमने ये कहा था, वो करके दिखाया है। चाहे वो माफिया गुंडों की बात करी जाए या फिर जो छेड़छाड़ के मामले आ रहे थे लड़कियों को लेकर, उसके लिए कहा जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इन सब तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में जो बात कहेंगे उस पर जो है अपनी बात पर जो है दम भी भरेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम जो इनकाउंटर्स हुए हैं, अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है, उस पर जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव चूंकि इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, तो जाति जनगणना पर क्या कुछ जो है मुख्यमंत्री बोलते हैं, क्योंकि उसको लेकर भी जो है लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। सदन से वॉकआउट भी विधान परिषद समाजवादी पार्टी ने किया था। इसके साथ साथ जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं उनको लेकर जो है क्या कुछ जो है उनका सीधे तौर पर ये निर्देश रहता है मुख्यमंत्री का, क्योंकि समय समय पर मुख्यमंत्री खुद जो है जीरो टॉलरेंस को लेकर बैठक भी करते रहे, निर्देश भी जारी किए। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है सदन में आज मुख्यमंत्री का संबोधन होना है। अखिलेश यादव उस पर उत्तर देंगे, क्या कुछ खास रहेगा ये देखना होगा।
बने विशाल हमारे साथ विवेक अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब सवाल आज ये है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन को संबोधित करने वाले हैं और अखिलेश यादव भी। क्या लगता है किस तरह का आज माहौल देखने को मिलेगा? हालांकि अनुपूरक बजट पर अपनी बात जरूर रखेंगे सीएम योगी, लेकिन जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया था कि सीएम योगी जो कहते हैं सदन में उसे करके दिखाते हैं, उसका बहुत दूर तक फिर परिणाम देखने को भी मिलता है। बिल्कुल दीपाली, देखिए अनुपूरक बजट को विपक्ष ने सफेद हाथी बताया है और लगातार इसका अनुपूरक बजट का विरोध कर रहा है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो बजट दिया है अलग अलग जगह पे विकास के लिए, खासकर जो विकास को गति देने के लिए, चूंकि मुख्य बजट आ चुका है और अनुपूरक बजट उस विकास को जो योजनाएं किसी वजह से लटकी हुई है उनको गति देने के लिए, तो आज उस पर सारी बात रखेंगे। अयोध्या को किस तरह से विकसित किया जा रहा है उस पर बात रखेंगे और आगे अयोध्या, काशी, मथुरा की तर्ज पर प्रदेश के जो अन्य तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन के स्थल हैं, उनको विकसित किया जाएगा। इस पर अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन विपक्ष भी तैयार है पूरी तरह से घेराबंदी करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव का आमना सामना होगा। सदन में दोनों नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों अपनी बात रखेंगे और उसी दौरान जो सदस्य हैं वो, जिस तरह से पिछले सदन में हमने देखा कि क्या क्या चीजें हुई, जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो सपोर्ट करते हैं सारे लोग, लेकिन जब अखिलेश बोलते हैं तो हंगामे का माहौल पैदा हो जाता है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज, टीका टिप्पणी होती है, सुरेश खन्ना कई बार टिप्पणी कर देते हैं, कई बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक टिप्पणी कर देते हैं, तो वहां पर हंगामेदार सदन हो जाता है। तो आज अखिलेश यादव जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाएंगे, अपराध कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे और बहुत सारे जो समाचार पत्रों में अलग अलग खबरें छपी हैं कानून व्यवस्था को लेकर, छुट्टा जानवरों की जो तस्वीरें छपती रहती हैं अक्सर, उसको लेकर अखिलेश यादव सदन में, नेता जो सदन है उन पर हमला करेंगे, जवाब उनसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे कि आखिर क्यों नहीं अब तक छुट्टा जानवरों पर लगाम कसी गई और अपराध कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं नियंत्रण हो रहा है। तमाम उदाहरण दे के वो अपनी बात रखेंगे अखिलेश यादव। इसके लिए कल से ही जो अखिलेश यादव की मीडिया टीम है वो कल से तैयारियों में जुटी है कि किस तरह से बने। एक बार दर्शकों को बता दें कि 2 बजे सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। ये खबर आ रही है इस वक्त की। आपको बताएं कि इंतजार है कि सीएम योगी कब संबोधन देंगे, तो ये अब सामने आ गया है। 2 बजे करीब शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है, तो 2 बजे सीएम योगी सदन को संबोधित करेंगे, जिस पर हम चर्चा करें। विवेक, ये बात भी अब सामने आ गई कि 2 बजे करेंगे संबोधित। बिल्कुल दीपाली, देखिए 2 बजे संबोधन होगा। अगर तो मुख्यमंत्री बोलते हैं तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा के आसपास वो बोलते हैं, यानी अच्छा खासा समय सदन को देते हैं, वो अपनी बात पूरी रखते हैं। और विपक्ष ने बीते दिनों, यानी जब से 2 दिन से प्रश्नकाल चल रहा है, सवाल जवाब चल रहा है, बहस चल रही है, तो जितने भी सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री एक एक करके सबका जवाब देंगे, सबकी बातों को, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे अपने जवाब से। जो उनके मंत्री संतुष्ट नहीं कर पाए, विपक्ष ने लगातार कहा कि जब वो सवाल पूछते हैं तो उनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते या उनके पास जवाब नहीं हो पाता है। तो आज सारे अपने जो नेता हैं उनका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सदन में खुद मौजूद रहेंगे। 2 बजे उनका संबोधन होगा और करीब 1.25 घंटा 1.5 घंटा वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद उसके बाद अखिलेश यादव, हालांकि अखिलेश यादव का समय जो पहले समाजवादी पार्टी ने बताया था वो 1 बजे था दोपहर का, लेकिन अगर मुख्यमंत्री 2 बजे बोलेंगे तो ये समय आगे पीछे हो भी सकता है। अब से कुछ ही देर में चूंकि सदन की शुरुआत होने वाली है, मुख्यमंत्री अभी गोरखपुर से चले हैं, लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ पहुंचने के बाद वो सीधे यहाँ श्रमवीरों से मुलाकात करेंगे जो उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे थे। अब वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद फिर आगे मुख्यमंत्री सदन पहुंचेंगे और सदन में लगातार जो विपक्ष के हमले हैं उनको जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, जो मंत्री हैं उनका आना शुरू हो गया है। केशव